सुखदेव जी ने कहा, राजन विडंबना यही है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख की चकाचौंध में ये सब उसी गजेंद्र की तरह मस्त हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। कौन सा गजेंद्र? परीक्षित पूछते हैं और तब बताते हैं, आशीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विष्णु। एक त्रिकूट नाम का बहुत बड़ा पर्वत है, चारों ओर वन जंगल से घिरा है और उसी जंगल में एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र। कई पत्नियां हैं, कई पुत्र हैं। अच्छा एक बात बताओ जरा, जिसके खूब सारा परिवार रहता है उसको बड़ा अभिमान रहता है, अरे मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा, हमसे तो कोई सामने भी नहीं आएगा। वही स्थिति वो गजेंद्र की है। इतना कुटुंब, इतना परिवार, तो वन के जंगल के राजा सिंह से भी कह दिया, अगर तुमको कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मेरे पास जन बल की कोई कमी नहीं है। और वो गजेंद्र एक दिन एक सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए पहुंचा है और वहां क्या हुआ, क्रीड़ा करते करते जल के भीतर किसी ग्राह ने पांव को पकड़ लिया और सरकार जो भी पांव को पकड़ा तो इसे लगा मैं इतना बड़ा हाथी ये कोई छोटा मोटा जीव होगा, अभी छोड़ देगा। लेकिन सरकार वो काल जिसका पांव पकड़ता है फिर छोड़ता नहीं है। दर्द से करारा रक्त की धार बही, पत्नियों से कहा, पुत्रों से कहा, पुत्रों ने प्रयास तो किया, असफल हुए तो एक एक करके सब जाने लगे। जब जाने लगे तो पत्नियों से कहा, पत्नियां भी हार के जाने लगी। और तब उस गजेंद्र को चारों ओर भरे कुटुंब भरे परिवार में आज केवल और केवल वो गोविंद याद आता है। और अपनी सूंड को उठा करके एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन्यु शिक्षित। भगवान को जड़वत हाथी पुकार रहा है। भगवान दौड़े, गरुड़ को आदेश किया। उस दिन क्या हुआ था पता है? गरुड़ कहता है ये वो परमात्मा है जो सारे ब्रह्मांडों को चलाता है, लेकिन इसको यदि चलना है तो ये चलने में समर्थ नहीं है। इसको चलने के लिए मेरी आवश्यकता पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ जरा, जो कड़कड़ की जानने वाला है वो क्या गरुड़ की ये बात को समझ नहीं पाया होगा? भगवान ने कहा गरुड़ क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सरकार, क्या सोच रहा है? मन में क्या बोल रहा है? तू मुझे चलाता है? नहीं नहीं सरकार, अरे हाँ हाँ सच कह दे, अभी जो सोच रहा था वही बोल दे। और सुनिएगा जरा, ये बात शायद हम सभी के लिए है। भगवान ने कहा तू कह रहा है कि तू मुझे चलाता है, एक काम कर, मैं अपनी एक इकल्ली उंगली तेरी पीठ पर पृष्ठभाग पर रख रहा हूँ और अब उठ, मेरी इस इकल्ली उंगली के बार को उठा करके दिखा। गरुड़ के पंख फड़फड़ा गए सरकार, एक उंगली के भार को वो उठा नहीं पाया। हम सोचते हैं कि अपने परिवार का भार हम उठा रहे हैं, समाज का भार हम उठा करके चल रहे हैं। भैया हम कोई भी भार लेकर के चलने में सामर्थ्यवान नहीं है यदि उसकी कृपा नहीं है। गरुड़ चरणों में गिरा, प्रभु क्षमा करें और मेरी पीठ पर सवार हो, मैं चलूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने कहा नहीं, आज जब मैं देख लूंगा कि तेरे हृदय से वो मद निकल चुका है पूर्ण रूप से, तब मैं आगे चलूंगा। और भगवान गए और जाकर के
थोड़ा समय लग रहा है जाने में। सुदर्शन को पहले छोड़ दिए, ग्राहक को मार दिए। अब यहाँ एक बात बताओ, भगवान ने पहली कृपा उस हाथी गजेंद्र पर की या अंदर जो ग्राह है उसको मार के पहली कृपा किस पे की? गज पे की, ग्राहक को? अच्छा, भगवान ने ग्राहक पे कृपा क्यों की? क्योंकि भगवान जिसको मारते हैं उसका आवागमन का जो कुचक्र है ना, उससे उसी पल उसको मुक्त कर देते हैं। और गजेंद्र को, अच्छा एक बात बताओ, बुलाया किसने था? अंदर बैठे ग्राह ने या गजेंद्र ने? गजेंद्र ने पुकारा ना, तो भगवान को पहले उद्धार किसका करना चाहिए? गजेंद्र का। जिसने पुकारा उसका उद्धार करना चाहिए। लेकिन भगवान ने किसका उद्धार किया? जिसने उसके पांव को पकड़ा था। तो हमारे संतों ने कहा, सुनो, भक्ति की परंपरा यही है। क्या है भक्ति की परंपरा? भगवान संतों का, भक्तों का उद्धार बाद में करते हैं। उन संत और भक्तों के चरण को जो पकड़ लेता है, वो चरण पकड़ने वाले का उद्धार परमात्मा पहले करते हैं। इसलिए भगवान मिल जाए इसकी किसी को खबर नहीं है। इसलिए जीवन में किसी सच्चे गुरु के, किसी सच्चे संत के चरण पकड़ लेना, मैं कहती हूँ भगवान उस गुरु से पहले तुम्हारा उद्धार कर देंगे। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पर एक दिन पहुंच ही जाएंगे। अब तो मंजिल पर एक दिन पहुंच ही जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। मंजिल क्या है? परमात्मा। और नक्शे कदम पे किसके चलना है? संतों के नक्शे कदम पे चलोगे तो एक ना एक दिन गोविंद वाली मंजिल मिल ही जाएगी। गजेंद्र ने सरोवर से एक कमल का पुष्प निकाला और गोविंद को समर्पित कर दिया।